हेलो। सो मेरा नाम है गगनदीप और आज मैं मूव करने वाली हूँ, नॉट आज बट मैं मूव करने वाली हूँ गल्फ में। अभी राइट नाउ मैं कृष्णा में रहती हूँ और क्योंकि मेरी जॉब गल्फ में है तो मेरा गल्फ में आना जाना मेरे को बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है और बहुत ज़्यादा मेरे लिए टायरिंग हो जाता है, तो इसलिए मैं अभी गल्फ मूव करने वाली हूँ। तो ये वीडियो होने वाली है कि मैं कैसे पैकिंग करती हूँ सब कुछ, फिर वहाँ जाके अनपैकिंग होगी, बहुत कुछ होने वाला है। और मैं थोड़ी नर्वस भी हूँ और थोड़ी एक्साइटेड भी हूँ। बिकॉज़ नर्वस इसलिए हूँ क्योंकि पहली बात मैं अपने फ्रेंड्स को यहाँ छोड़ के जा रही हूँ और वहाँ पे मेरा प्राइवेट रूम है। सो इट्स लाइक मतलब मैं अकेले रूम में रहने वाली हूँ और इन सब को छोड़ के जाना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। पर ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो चलिए पैकिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं थोड़ी सी साफ़ सफाई से, बिकॉज मुझे नीचे बैठ के पैकिंग करनी थी तो साफ़ सफाई तो ज़रूरी थी। और मैं यहाँ पे अपने लैपटॉप में कुछ गाने लगाने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज के लिए नॉट मैं बिना गानों के कोई काम नहीं कर सकती। तो मैंने स्टार्ट किया सबसे पहले इस छोटे बॉक्स को टेप लगाने से, और उस टेप की एंडिंग ढूंढना मेरे लिए लिटरली महाभारत हो गया, बिकॉज इसमें तो नहीं दिख रहा लेकिन मैं बहुत देर तक उसकी एंडिंग को ढूंढ रही थी। तो अब मैंने सारा सामान बाहर निकालना शुरू कर दिया और एक एक करके सारा सामान मैं बॉक्स में लगाते जा रही हूँ। और अब जब मैं इस वीडियो को देख रही हूँ तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मेरा पोस्चर बहुत ज़्यादा फ़नी है। लाइक आई डोंट नो मैं ऐसे क्यों बैठी थी, पर मे बी अगर मैं क्रिस बैठती तो शायद मैं इतनी आसानी से पूरे सामान को नहीं पहुँच रीच कर पाती, मे बी। और अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान इस बॉक्स के अंदर आ सके। और फाइनली मेरा एक बॉक्स डन हो चुका है। इसको मैंने बहुत सारी टेप्स के साथ बंद कर दिया है ताकि एक्सीडेंटली भी ये कभी ना खुल सके जब तक मैं इसे खोलने की कोशिश ना करूँ, ऑब्वियसली। तो ये बहुत भारी था, इसमें लगा बहुत आसानी से, लेकिन वो बहुत भारी बॉक्स था। मैंने उठा के साइड में रखा और अब बारी आती है इस बड़े बॉक्स की, जिसको मैंने पहले वाले की ही तरह अच्छे से टेप कर दिया, जो कि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि वो बार बार इधर से उधर हिला जा रहा था। बट आई गॉट इट। तो अब बारी आती है मेरे कपड़ों के पहाड़ की, इन लिटरल मीनिंग्स। ये देख के मुझे रियलाइज़ हुआ कि तेरे पास ये भी कपड़े मतलब इतने सारे कपड़े हैं मेरे पास, मुझे नहीं पता था। क्योंकि जब भी मुझे बाहर जाना होता है तो ना जाने ये कपड़े कहाँ छुप जाते हैं। और जब मैं पैकिंग कर रही थी मुझे लगा ओह माय गॉड, इतने सारे कपड़े मैं कैसे ही पैक करूँगी और कैसे ही लेके जाऊँगी। और मुझे सच में सामान बहुत ज़्यादा लग रहा था ये सब देख के, क्योंकि मेरे सूटकेस हाफ फिल्ड ऑलरेडी थे और मुझे था कि मैं ये सब सामान कहाँ रखूँगी। खैर, इस सब चीज़ों को बैक ऑफ द माइंड पे रखते हुए मैंने पैकिंग करना शुरू किया। अभी मैं सिर्फ सामान को देख के, इधर उधर छोटे छोटे सामान को देख के डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, डोंट माइंड मी। पर मैं पैकिंग कर रही हूँ गाइस, आई वॉज डूइंग सम वर्क। अब बारी आती है मेरी हुडीज़ की। तो मैंने सारी हुडीज़ को ऐसे तय करके रख दिया और मैंने फिर मोटा मोटा सामान सारा बुक्स में पैक करना शुरू किया, तो ताकि जल्दी से जल्दी हो सके। इसमें मेरा पूरा दिन लग गया था पैकिंग करने में, आई किड यू नॉट। तो अभी मैंने ज़्यादा से ज़्यादा सामान, ये मेरी बुक्स वगैरह सब कुछ, इतना सारा सामान देख के मुझे बहुत ऐसे हो रहा था कि कैसे ही होगा। पर मैंने कर दिया गाइस, आई डिड इट। मैंने सारा सामान इस बॉक्स में भरा और फिर मैंने इस बॉक्स को भी बंद करके रख दिया। ये सो 2 बॉक्सेस आर डन, लेट्स सी। उसके बाद सूटकेस की बारी आती है, जो कि इतना ज़्यादा भर चुका था कि मुझे लिटरली उसके ऊपर बैठ कर उसे बंद करना पड़ा। वो भी अभी भर चुका था और अभी भी बहुत सारा सामान बाहर था, तो मुझे नहीं पता था मैं कैसे उसको वापस दूसरे सूटकेस में फिट करने वाली थी, बट आई डिड इट। मैंने वो सारा सामान दूसरे सूटकेस में बंद कर दिया और अभी मेरे 2 सूटकेस और 2 बॉक्सेस डन थे। अभी बाहर बहुत सारा सामान था तो मैं देख रही थी मैं क्या करूँ। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो मैंने यहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एंड पेपर सब सॉर्ट करना शुरू कर दिया। और इतने ज़्यादा मेरे पास एक्स्ट्रा और फेंकने के लायक पेपर्स थे कि मेरा एक बैग भर गया था उनसे लिटरली। बट अच्छी बात है कि मैंने वो फेंक दिए। अब मेरे पास सिर्फ मेरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रह गए हैं। और ये रहा मेरा सारा सामान पैक हुआ क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा था तो हमने एक और बैग पैक किया। और ये जस्ट मूविंग आउट से पहले ये मैं खड़ी बालकनी में और वो रहा मानव, जो कि मेरे बैग उसके सामान को नीचे ले जाने में हेल्प कर रहा है। ये रही गाड़ी जिसमें मेरा सामान जाएगा और ये मैं हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ देख रही थी। तो अभी हम नए घर में आ चुके हैं। ये मेरा रूम और सबसे पहले लाइट ऑन, यस। फिर मैंने अपनी चप्पल निकाली और मैं इधर से, अब मैं दिखाती हूँ आपको कि रूम में इतना सारा सामान जो रखा था
फिर उसको कैसे मैंने सब कुछ सेट करना है। तो ये रहा सारा सामान, मेरे 3 बॉक्सेस। तो और मेरे मैट्रेस को इग्नोर करो क्योंकि मैं तभी सो के उठी थी और मैं मैट्रेस नहीं बनाया था अभी मैंने अपना। तो हाँ, ये रहा मेरा कबर्ड और ये रहा मेरा विंडो से व्यू। इट्स नाइस, हरा भरा। और ये रहा हमारा नीचे पैटियो जहाँ पे हम बाहर बैठ सकते हैं। और ये रही मैं, जो कि मैं अपने आप को दिलासा देते हुए कि मैं सब कुछ कर लूँगी पर मुझे करना ही था। आई कैन डू इट, यस। अब शुरू हो जाता है स्ट्रगल नंबर 2, सारे सामान को अनपैक करने का। मैंने बाल बांधे, बेड सेट किया और मैं शुरू हो गई काम पे। मैंने जल्दी इतना फास्ट जिसमें दिख रहा है इतना फास्ट नहीं था पर मैंने एक बॉक्स को खाली किया, सारे बॉक्स को, फिर उसको मैंने साइड में रखा और कपड़ों को, ये आपने देखा मैं अभी कपड़ों से टैग उतार रही हूँ। यस, ये वही कपड़े हैं जिनको मुझे नहीं पता था कि मेरे पास इतने कपड़े हैं। तो फिर मैंने अपना दूसरा सूटकेस खोला, मैंने अपने डेली यूज़ के सामान उसमें से निकाला, मेरा मॉइस्चराइज़र, बाकी चीज़ें सब कुछ मैं उसमें से निकाल रही हूँ, जो अपने गर्मियों के कपड़े, और मैंने सर्दियों के कपड़े अपने सूटकेस में रख दिए। और मैं सोचा मेरी विंटर जैकेट मैंने अपने सूटकेस में ही रख दी कि मैं इसको अभी ज़रूरत नहीं है। और ये एक सूटकेस डन हो गया। मैं यहाँ पे थोड़े कपड़े सेट करने मैंने शुरू कर दिए, बिकॉज अभी मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे रखूँगी सामान को, बट मैंने करना शुरू कर दिया। यहाँ पे मैं फिर से डिस्ट्रैक्ट हो गई कुछ सामान के साथ और ये मैंने अपने सारे कपड़े यहाँ से निकाले दूसरे सूटकेस में से, और वो भी मैंने सेट करके साइड में रख दिया तो अब बारी आती है, ये मैं सारा सामान कर रही हूँ सेट। अब बारी आती है मेरे छोटे बॉक्स की, जिसको मैंने खोला, उसमें बहुत सारा सामान था, मेनली किचन का सामान था उसमें। तो मैंने उसमें सामान निकाला और सबसे पहले मैंने अपने मसाले वगैरह सेट करने शुरू किए। नमकदानी निकाली, मैंने उसमें सारे मसाले भरने शुरू किए कि मैं इनको यहीं से भर के ही मैं नीचे जाऊँगी। ये गई हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ब्ला 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 ब्ला। सो बहुत सारे मसाले थे मैं भी एक एक का नाम नहीं ले सकती। तो ये सब मैंने सारे मसाले छोटे छोटे डब्बियों में भरे ताकि मैं इनको किचन में ले जाऊँ। और मैं सोच रही थी कि ये बड़ा डब्बा मैं अपने रूम में रखती हूँ। ये हो गया सारा सामान सेट, और ये किचन का सामान मैंने एक तरफ कर दिया और मैंने लिया एक छोटा सा ब्रेक क्योंकि मैं बहुत भूखी थी। तो मैं गई सबवे, मैंने उठाया सबवे, और मुझे बहुत भूख लगी थी क्योंकि दोपहर के 3:30-4 बज गए थे, मैं सुबह से कुछ नहीं खाया था। तो मैं सबवे ले आई और ये मैं सबवे खा रही हूँ तो मैंने सबवे खाया, और सबवे मेरा फेवरेट है, लाइक फेवरेट, द मोस्ट फेवरेट। अगर मैं चीज़ ऐसे बोलूँगी कि एक चीज़ जो मुझे कनाडा में आके सबसे अच्छी लगती है वो है सबवे। आई कैन लिटरली, अभी मैं देख रही हूँ तो मुझे खाने का मन हो रहा है, इतना यमी मुझे लगता है सबवे कि मत पूछो सबवे ठीक है हो गया बहुत ज़्यादा सबवे। तो अभी हो गया डन, और ये रहा मेरा रूम आफ्टर क्लीनिंग अप एवरीथिंग। ये आई डिड इट, मैंने सारी अनपैकिंग कर ली। ये रहा मेरा बेड, मेरा सामान, एंड टन माय कबर्ड ऑल सेट। ये रहा मैंने सारा सामान, मैंने बॉक्सेस रख लिए हैं, एक बॉक्स मैंने फेंक दिया था बट 2 बॉक्सेस मैंने रख लिए हैं। और यहाँ पे एक हुक थी जहाँ पे मैंने अपने सारे पर्स टांग दिए हैं। मेरा सारा सामान सेट हो चुका है कबर्ड में और मैं बहुत खुश हूँ। तो अभी मैं निकल चुकी हूँ वॉलमार्ट से कुछ सब्जियाँ लेने, बिकॉज जब मैं यहाँ आई थी तो मैं बेसिकली जैसे आलू, प्याज, टमाटर ये चीज़ें नहीं लाई थी। तो या नाउ मैं इन वॉलमार्ट थोड़ी ग्रोसरी करने के लिए। और मेन चीज़ मैं बताना भूल गई कि मेरे पास अभी बस का पास नहीं था, तो वॉलमार्ट में पैदल गई थी, विच वॉज लाइक 35 मिनट्स वॉक, और मेरी बैंड बच चुकी थी। बट योर गर्ल नीड टू डू वट नीड्स टू बी डन। तो यहाँ पे मैंने कुछ टमाटर लिए और मैं देख रही हूँ, मैं बहुत कंफ्यूज थी, मेरे पास लिस्ट थी पर फिर भी मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मुझे क्या क्या लेना चाहिए। तो मैंने कुछ फ्रूट उठाए, कुछ पेयर, और मैं चेक कर रही हूँ कि ये कच्चा है या पक्का है, बिकॉज मुझे पक्के हुए पेयर बिल्कुल नहीं पसंद। तो कच्चे पेयर इट इज़ तो मैंने ये 2 पेयर उठाए कि ले ही लेती हूँ अब, बस ज़्यादा मत देख ले अब। तो अब मैंने बाकी सामान लेना शुरू किया, पेयर हो गए, टमाटर हो गए, क्या रहता है, आई थिंक मैं यहाँ पे यस कैप्सिकम। तो मैं यहाँ पे कैप्सिकम देख रही थी बिकॉज कैप्सिकम हमारे मील्स का एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है, पुराने घर से लेके अभी तक। कैप्सिकम के बिना हम मोस्टली कोई सब्ज़ी नहीं बनाती मैं एक्सेप्ट दालें एंड चने एंड छोले ऑफ कोर्स, बिकॉज हरी सब्जी में कैप्सिकम डालती हूँ। तो
कुछ भी सब्ज़ी खरीदने से पहले ऑफ कोर्स पहले उसे देखना कि वो फ्रेश है, कहीं से गली हुई तो नहीं। मुझे सब्ज़ी लेना अब आ गया है, इंडिया में नहीं आता था बट अब मुझे आ गया है। मैं देख के सारी सब्ज़ी लेती हूँ। तो कैप्सिकम एक जन के लिए 2 कैप्सिकम इज़ मोर देन इनफ आई थिंक। फिर मैंने ये लिए थोड़े से प्याज और मैं चलती गई। प्याज हो गए, अब मैंने लिए थोड़े आलू। मैं चेक कर रही थी कि ये आलू अच्छे हैं कि गले हुए कि मैं आई डोंट नो, मैं ऐसे कैमरे में क्यों देख रही हूँ, आई डोंट नो। पर ये बहुत वियर्ड था। वाई गगन। ओके, तो मैंने ये आलू ले लिए। फिर उसके बाद मैं थोड़ा कंटेम्पलेट कर रही थी कि मुझे ये वाले काजू लेने चाहिए खुले वाले या फिर मुझे पैक्ड काजू लेने चाहिए। मैं इनको इंस्पेक्ट कर रही थी, इनमें से कुछ टूटे हुए थे, कुछ मतलब मैं देख रही थी कि अगर मुझे यहाँ से पैक वाला कोई अच्छा पैकेट मिल गया तो मैं यहीं से ले लेती हूँ, या फिर मैं खुले वाले खुद से लूँ, लाइक अपनी मर्ज़ी से मुझे देने। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं यही वाले लूँगी, खुले वाले, और ये वाले मैं लेने वाली हूँ अब। तो ये मैं ले रही हूँ काजू, किस मेरे पास काजू ख़त्म हो चुके थे। तो ये रहे काजू। बस कर, कितने लेगी? जस्ट किडिंग, मैंने ज़्यादा नहीं लिए, मैंने थोड़े लिए। आई थिंक दैट्स इनफ। ये मेरे इंटरनल थॉट्स हैं। या मैं बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में बहुत गहराई से सोचने जाती हूँ कि मुझे एक स्कूप और ले लेना चाहिए, बट फिर नहीं। तो वो वीडियो बीच में ही कट होगी बिकॉज़ हुआ क्या कि मेरे फ़ोन की स्टोरेज फुल हो गई थी उस समय, और मैं उसके बाद कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो मैं आपको वर्बली बता देती हूँ कि उसके बाद क्या हुआ। ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, बस मैंने और थोड़ी शॉपिंग की और फिर मैंने वॉलमार्ट से चेकआउट किया एंड देन मैं बाहर निकल के देखा मैंने, तो बाहर मौसम अच्छा नहीं था, बारिश का मौसम था और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तो एक तो मौसम अच्छा नहीं था, ऊपर से मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं थी कि मैं वापस पैदल चल के आ सकूँ विद ऑल दोज बैग्स, क्योंकि सामान भी था मेरे साथ। तो फिर मैंने की ऊबर और मैं ऊबर से घर आई। मैं घर आके मैंने फिर खाना बनाया। खाने में मैंने बनाए आलू प्याज की सब्ज़ी और रोटी। मैंने अगले दिन का टिफ़िन पैक किया और मैं रात को सो गई। तो दिस इज़ हाउ माई डे वेंट। और ऐसे ये हुआ पूरी वीडियो। इट वॉज़ ऑल अबाउट कि मैंने कैसे पैकिंग की, फिर अनपैकिंग की, कैसे मेरा पहला दिन गया मेरे नए हाउस में। दिस वॉज ऑल इट अबाउट। सो या, thank you so much for watching this video and make sure you like it, subscribe and comment because this is my first video। और मुझे नहीं पता कि के बाद वीडियोस कैसी आएंगी, बट आई विल ट्राई कि मैं जल्दी से जल्दी अच्छी वीडियोस डाल सकूँ। कैसे मेरी लाइफ होती है कनाडा में, कैसे छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हम करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें कनाडा के बारे में। So yeah, make sure you hit that subscribe button. So till my next video, bye bye.